गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने साइलोलिज्म का टॉपिक स्टार्ट किया और किस तरह से आप साइलोलिज्म को बिना वेन डायग्राम बनाए मात्र 4 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ बेसिक बातें प्रीवियस जो लेक्चर था, हमारी प्रीवियस वीडियो थी, उसमें किया था। तो उसको साथ साथ मैं आप लोगों को आज थोड़ा एडवांस लेवल में और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को देखने से आंसर कैसे निकाल सकते हो बजाय। और आपको याद होगा कि जो पिछला जो टॉपिक था हमारा साइलोलिज्म के लिए, तो उस साइलोलिज्म ने मैंने प्रतिशत का प्रयोग करके, परसेंटेज का प्रयोग करके उसको डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाया था। तो कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को कि ध्यान से सुनना क्या था। बेटा, मैंने बताया था अगर आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट है उसमें सब्जेक्ट में ऑल वर्ड आ जाए या नो वर्ड आ जाए तो बेटा कितने परसेंट होता है? सब्जेक्ट 100% होता है बेटा। अगर सम वर्ड आ जाए सब्जेक्ट में तो कितना होता है बेटा? 50%। दूसरी जो बात हमने की थी बेटा सेकंड, वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी। ऑब्जेक्ट की तुलना कैसे करते हैं बताया था बेटा। जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, अगर आपका पॉजिटिव आपकी स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? 50%। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? 100%। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो बेटा आपका कंक्लूजन भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका कंक्लूजन भी क्या होगा? नेगेटिव। तो बेटा आज इसके बारे में, इसके अलावा मैंने आप लोगों को दूसरी बात सिखाई थी, अगर आपको ध्यान से याद है, मैंने बताया था आप लोगों को कि बेटा 100 से 50 बनाया जा सकता है परंतु 50 से 100 नहीं बना सकते। तो बेटा इस बारे में ध्यान से सुनना। ये मैं क्या कहना चाहता हूं, आपके पास 100 रुपये, आपके परिवार के, आपके घर के मेंबरों ने आपको 100 रुपये दिए तो आप उसके 50 कर सकते हो, आधा खा सकते हो, उसमें से कुछ आप अपने लिए परचेजिंग कर सकते हो, बाकी 50 बच सकते हैं। मतलब 100 से 50 बन सकता है, परंतु क्या आपके घर परिवार के व्यक्तियों ने अगर आपको 50 दिए हैं, क्या आप उसका 100 कर सकते हो? नहीं बेटा। तो हमें भी यहाँ पर यही धारणा पैदा करनी है कि 100 से 50 बनाया जा सकता है, 50 से 100 आप कभी भी नहीं बना सकते बेटा। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं, उस बारे में बात को समझेंगे। आज के लेक्चर में जो 4th रूल है आपको याद रखना है। क्या चीज रखना है? अगर 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाएं तो आंसर भी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव ही होगा। आंसर भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अब बेटा आपके पास 2 स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए। 2 स्टेटमेंट है, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। बेटा जब भी आपके पास 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट आती हैं तो उस स्टेटमेंट में बेटा हमेशा कोई ना कोई एक कॉमन वर्ड होता है। जैसे आपने देखा यहां पर कॉमन क्या है? एप्पल। यहां पर भी कॉमन क्या है? एप्पल। तो बेटा जो कॉमन शब्द होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉमन में वन शुड बी 100%। अब ध्यान से सुनना बेटा बात, जो कॉमन आएगा, जो वर्ड आपका कॉमन होगा, उसमें कोई एक वर्ड क्या होना चाहिए? 100%। मे भी बहुत दोनों 100% हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, परंतु कम से कम एक जरूर हो, तभी आपका रिलेशन पॉसिबल है, अदरवाइज रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि ऑल मैंगोज आर एप्पल। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट में 50, तो स्टेटमेंट क्या है बेटा? 50। तो इसका मतलब यहां पर एप्पल कितना आ गया? 50%। और ऑल एप्पल सब्जेक्ट के साथ अगर ऑल आ जाए तो बेटा ये कितना होगा? 100%। इसका मतलब आपने देखा यहां से यहां का कि एप्पल पहले 50% और बाद में क्या? 100%। अभी हमने बात की थी कॉमन वर्ड शुड बी एटलीस्ट 100%।
कॉमन वर्ड है उनमें से कोई एक शब्द 100% जरूर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो इसका मतलब एप्पल 50 है, यहाँ पर एप्पल 100 है, तो कोई एक क्या हो गया बेटा 100% हो गया। इसका मतलब हमें पता है कि बेटा मैंगोज का और ग्रेप्स का रिलेशन बनाया जा सकता है। अब बेटा रिलेशन कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एम से मैंने मैंगो और जी से क्या लिख दिया ग्रेप्स। मैंगो और ग्रेप्स, मैंगो कितना है ऑल के साथ कितने परसेंट है 100, और बेटा यहाँ पर ग्रेप्स कितना होगा 50। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा वो कितने परसेंट होता है 50%। बस अब आपको यहां पर देखो बेटा ये मैंगोज है, ये कितना है 100 है, और ये ग्रेप्स कितना है 50 है। मैंगोज के साथ 100 है, 100 से 100 बढ़ाया जा सकता है। ग्रेप्स 50 है, 50 से 50 हो सकता है। इसका मतलब ये आंसर क्या हुआ आपका ठीक है बेटा। अब इसका मतलब ये फॉलो करता है। सेकंड में देखिए ये एम है और ये क्या है जी। तो बेटा ग्रेप्स 50 है, ग्रेप्स 50 है, एम कितना है 100 है और एम कितना यहाँ पर 50 है। तो बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है, 50 से 50 बन सकता है। मैंगो 100 है, मैंगो 50, तो 100 से 50 मैंने बताया था कि 100 से आप 50 बना सकते हो। इसका मतलब ये बात भी क्या हो गई बेटा ठीक हो गई। जैसे हम जी के बारे में और एम के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर कितना है ग्रेप्स 50 और यहाँ पर कितना है बेटा 50, तो इसका मतलब 100 से 50 भी हो सकता है और 50 से 50 भी हो सकता है। तो ये बात भी क्या करती है फॉलो करती है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए सम जी आर नॉट एम, नो एम इज जी। तो बेटा ये जो आप लोगों का थर्ड फोर्थ और ये क्या आया बेटा फिफ्थ जो वर्ड आया है, इसको ध्यान से देखिए बेटा नो एम इज जी। तो बेटा यहाँ पर ये क्या आया नोट और ये क्या आ गया नो। इसका मतलब बेटा आपका जो आंसर आया हुआ है, आपका जो ऑप्शन में है वो नेगेटिव है बेटा। और मैंने बताया था अगर दो पॉजिटिव, बेटा ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव है तो आप देखते ही कांटा मार दो, गलत कर दो कि ये क्या है बेटा रोंग है। दोबारा सुन लीजिए बेटा ध्यान से, अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो उनका आंसर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। दूसरी बात क्या सिखाई, अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं या नेगेटिव दोनों हैं या कैसी भी हैं तो कब पॉसिबल हो सकता है उनका रिलेशन, अगर जो वर्ड उनमें कॉमन होता है, अगर उनमें से किसी भी कॉमन में एक कम से कम क्या होना चाहिए 100% होना चाहिए, तभी रिलेशन पॉसिबल है, अदरवाइज रिलेशन पॉसिबल नहीं है। बेटा दो पॉजिटिव का पॉजिटिव बेटा, और कॉमन वर्ड शुड भी क्या होना चाहिए एटलीस्ट वन, कॉमन वन शुड बी 100%, कम से कम एक शब्द क्या हो 100% हो, तभी आप पॉसिबल काम कर सकते हैं, अदरवाइज नोट। तो बेटा इस तरह से मैं आप लोगों को आज बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस के हैं बेटा और कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे और एडवांस लेवल के हैं, जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ध्यान से देखिए, बड़े आसान से क्वेश्चन है। अब आप लोगों को मैं मार्कर से समझा रहा हूं, आप लोगों ने नजरों से देखना कि कितना 100 है और क्या चीज 50 है, आपको चाहिए कितना और है कितना, बस इतना सा तजुर्बा देखना है बेटा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं ऑल डॉग्स आर कैट्स, उसके बाद लिखता है बेटा ऑल डॉग्स आर ह्यूमन्स। ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई बेटा। अगर मैं यहां पर कंक्लूजन की बात करता हूं, कंक्लूजन में मैंने लिखा कैट को मैं सी से डिनोट करूंगा, कैट ऑल सी आर एच, एच का मतलब ह्यूमन्स। उसके बाद आ जाता है सम सी आर एच, उसके बाद आ जाता है बेटा सम एच आर सी, उसके बाद आ जाता है बेटा ऑल एच आर सी। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन है, जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन ऐसा वेन डायग्राम की बजाय आप साइलोलिज्म का परसेंटेज से करोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले प्रोसीजर बता रहा हूं, अब क्लास स्टार्ट हुई, अब तक तो मैं बेसिक के बारे में बात चल रहा था बेटा। अब आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप किसी क्वेश्चन का यूटिलाइज करोगे। जब भी क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आप किसको चेक करना है, कंक्लूजन को। बेटा कंक्लूजन देखिए ध्यान से, कंक्लूजन में यहाँ क्या आया सी और यहाँ क्या आया एच। सी का मतलब क्या हो गया बेटा कैट और एच का मतलब क्या है ह्यूमन्स। तो बेटा
जब एक शब्द ऊपर और एक शब्द नीचे है तो इसका मतलब इसके लिए आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों की आवश्यकता है, और जब दोनों की आवश्यकता होती है तो उनमें कोई एक कॉमन वर्ड क्या होना चाहिए, कम से कम एक शब्द 100%। जैसे डॉग है, डॉग है, डॉग कितने परसेंट है बेटा, ऑल वर्ड लिखा है 100, यहाँ पर भी कितना है 100। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा यहाँ पर जो कॉमन वर्ड है वो डॉग कम से कम 100 होना चाहिए, यहाँ पर दोनों ही हैं, तो इसका मतलब रिलेशन पॉसिबल है। तो अब आपने क्या देखना है, यहाँ पर कैट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कैट कितने परसेंट है बेटा 50, और ह्यूमन्स है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये भी कितना है 50। अब आपको आंसर निकालने का डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं, अब सोचने का नजरिया बदलो। अब देखिए बेटा कैट और ह्यूमन्स दोनों ही 50 हैं, और बेटा 50 से 50 हो सकता है, 100 नहीं हो सकता, सीधी सी बात। अब यहाँ पर ये कैट कितना है 100 है, जबकि कैट है कितना 50, तो 50 से 100 नहीं बना सकते, इसका मतलब ये बात भी गलत है। ये C है और ये क्या है H है, तो यहाँ पर भी 50 है, और ये कितना है बेटा, ये भी 50 है। देखो C भी 50 है, 50 से 50, H भी 50 है, 50 से 50 बनाया जा सकता है। ये H है और ये क्या है C है, यहाँ पर भी ये 50 है और ये भी क्या है 50 है। सम के साथ क्या होता है, मैंने बताया था सम 50%, और बेटा पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी क्या होता है 50%, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, क्योंकि 50 से 50 पॉसिबल है। अब H कितना है यहाँ पर 100, और बेटा यहाँ पर H कितना है 50 है, और 50 से 100 कभी भी नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब आंसर आएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। तो बेटा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, देखना है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मार्कर का प्रयोग कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन में मैं मार्कर का प्रयोग नहीं करूँगा, आपको सिखाऊंगा कि आपको देखने का नजरिया कैसे देखते हैं। कैट और ह्यूमन्स के बारे में बात करते हैं। कैट कितना है 50, ह्यूमन्स कितना है 50, मतलब कैट और ह्यूमन्स 50 से 50 हो सकते हैं, 100 नहीं हो सकते। यहाँ पर कैट कितनी है 100, तो इसका मतलब रॉन्ग है। यहाँ पर H कितना है, ह्यूमन्स कितने हैं 100, जबकि हैं कितने 50, 50 से 100 नहीं हो सकता, तो गलत है बेटा। यहाँ पर H 50 है, यहाँ पर H 50 है, यहाँ पर C 50 है, C और H 50 है, यहाँ पर भी C और H 50 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉसिबल आंसर है बेटा। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्ट वेज में निकाल सकते हो बेटा। अब मैं नेक्स्ट बात पे आ रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना कि किस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके पास आया हुआ है बेटा, वो क्वेश्चन है आपका all rain are water। ध्यान से देखना बेटा, all rain are water। उसके बाद लिखता है all blue are rains। अब आपको कंक्लूजन में पूछता है कि कौन सा कंक्लूजन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये कौन सी स्टेटमेंट है, सेकंड। कंक्लूजन में पूछता है बेटा ऑल बी आर डब्ल्यू फर्स्ट। सेकंड कंक्लूजन है बेटा सम बी आर डब्ल्यू। थर्ड कंक्लूजन है बेटा सम WRB। फोर्थ कंक्लूजन है बेटा ऑल WRB। अब बेटा धीरे धीरे हम थोड़ी सी एक्यूरेसी पे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। अब आपको क्या देखना है, दो स्टेटमेंट हैं। अब बेटा सबसे पहले देखिए चेक करिए, बी है और ये क्या डब्ल्यू। बी का मतलब ब्लू और डब्ल्यू का मतलब क्या है वाटर। तो बेटा वाटर और ब्लू अलग अलग लाइन में है, तो यहाँ से पता लगा कि इस क्वेश्चन को निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता है। और जब दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है बेटा, तो आपने क्या चीज चेक करना है, कॉमन वर्ड। देखिए बेटा यहाँ पर रेन है, यहाँ पर रेन है, यहाँ पर रेन कितनी है 50%। क्यों, किसी भी सब देखो ऑब्जेक्ट कैसे होता है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कितना होगा 50, तो इसका मतलब ये 50 हो गई। यहाँ पर रेन कितनी है बेटा, यहाँ पर रेन 100 है, इसका मतलब 100 होना जरूरी था, तो इसका मतलब वाटर और ब्लू का रिलेशन हो सकता है। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपने वाटर और ब्लू का रिलेशन निकालना। वाटर कितना है 50 और ब्लू कितनी है बेटा 100। देखो 100 से तो 50 हो ही सकता है और 100 भी हो सकता है, तो फिलहाल इसको मत छेड़िए। आप सिर्फ ये देखिए जहां पर
पर वाटर 50 है तो वो पॉसिबल है, ठीक हो सकता है, और जहां पर वाटर 50 नहीं है वो गलत होगा। जैसे यहाँ पर वाटर 50 है बेटा और यहाँ पर B कितना है 100 है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। यहाँ पर वाटर और ये 50-50 है, 50 से 50 भी बनाया जा सकता है बेटा, और बेटा ब्लू से 50 भी, इसका मतलब ये बात भी ठीक है। यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर ब्लू है, वाटर कितना है बेटा, वाटर 50 और यहाँ पर भी वाटर, सम लिखा हुआ है, जब भी सम लिखा आता है तो सब्जेक्ट कितना होता है 50%। जिस बच्चे को ये चीज नहीं समझ आई है कि 50 और 100 कैसे लिखा है, तो प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिए बेटा, वहां से आपको सारा पता लग जाएगा कि किस किस तरह से हमने प्रीवियस में बेस की सेटिंग की थी बेटा। तो W कितना है 50, तो इसका मतलब 50 हो सकता है। ये W कितना है अब यहाँ पर 100 है, कितना वाटर बेटा 50 से 100 बनाया जा सकता है नोट, इसका मतलब आंसर क्या आएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। आंसर क्या आएगा बेटा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। बेटा अगर आप ध्यान से सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो मैं चैलेंज करता हूं जितने समय में लोग वेन डायग्राम बनाते हैं उससे पहले तो आप 5 के 5 क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखने में समय व्यतीत होता है, आपके पास तो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ आपने ये चेक करना है कि स्टेटमेंट फर्स्ट से ही है या 2 स्टेटमेंट से लिया गया या 3 से लिया गया है, बस ये चीज चेक करना है। बाकी आप लोगों की हैबिट हो जाएगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा बेटा। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो क्या आया बेटा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्टेटमेंट की बात करता है। स्टेटमेंट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। तो स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ है बेटा ऑल अर्थ आर मून। देख बेटा ध्यान से देखो, ऑल अर्थ आर मून, सारी की सारी धरती चंद्रमा है। ऑल सन आर मून। और उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखा है ऑल ई आर एस सम ई आर एस ऑल या सम एस आर ई। तो बेटा ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। अगर आपको देखने का नजरिया पता लग गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है बेटा मून। मून में कोई क्या, आपको यहां पर मून कितने परसेंट है 50, यहां पर भी 50 क्यों है, क्योंकि बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है 50 होता है। तो बेटा इसका अर्थ हुआ ये भी 50 है और ये भी 50 है। तो बेटा मैंने क्या बताया था, अगर दो आपकी स्टेटमेंट आ जाएं, उस स्टेटमेंट में कोई भी शब्द अगर कॉमन है तो उनमें से कोई एक कम से कम क्या होना चाहिए 100%। यहाँ पर दोनों ही 50 हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों ही 50-50 हैं तो अर्थ और सन के बारे में कुछ भी लिखा आ जाए उसका कभी रिलेशन बनता ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अर्थ और सन है बेटा, यहाँ पे ऑल ई की है तो इसका मतलब रोंग है। अर्थ और सन है, इसका मतलब ये भी रोंग है। सम एस आर ई, एस का मतलब क्या है, अब बेटा एस अर्थ और सन की बात करता है, एस का मतलब क्या है सन और ई का मतलब क्या है, तो इसका मतलब इनमें किसी में भी रिलेशन नहीं बनाया जाता। क्यों, क्योंकि बेटा अर्थ का और सन का, ई का और एस का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो बेटा इनमें दोनों में जो मेन है, जो कॉमन है, वो क्या होना चाहिए, कम से कम एक क्या होना चाहिए 100%, तभी आपका आंसर पॉसिबल होगा। अदरवाइज सीधी सी बात है, अर्थ और सन जहां पर भी इकट्ठे मिले उसको देखते ही गलत कर दीजिए, रॉन्ग कर दीजिए, गलत है, आपको पूरा क्वेश्चन निकालने की आवश्यकता नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अब मैं हर क्वेश्चन में एक नई नई बात सिखाता जा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो जाए। और बेटा इस लेक्चर के बाद, फर्स्ट लेक्चर मैंने करवाया था, इस लेक्चर के बाद मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आपके पास जो कॉपी या किताब है उसमें कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं होंगे। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर के बाद आप किसी भी किताब का क्वेश्चन उठाना, आप आसानी से उसको आराम से बिना पेन के सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा उसको ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, लिखता है ऑल
टीचर्स, ऑल टीचर्स आर गुड। ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक नई बात सीखने को मिलेगी। उसके बाद लिखता है ऑल गुड आर एक्टर। उसके बाद लिखता है बेटा सम गुड आर बैड। बेटा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको डायरेक्ट निकालोगे। एक नई बात यहाँ पर भी सीखने को मिलेगी आप लोगों को। पहली लाइन में मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, सम टी आर ए, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में लिखता हूँ ऑल ए आर टी। तो बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे टी वर्ड है, टी का मतलब टीचर और ए का मतलब क्या हो गया, एक्टर। बेटा एक्टर और टीचर, एक्टर और टीचर के लिए बेटा आप लोगों को किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक्टर और टीचर अलग अलग लाइन में है तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता है आपको। अब देखिए बेटा यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है, यहाँ पर गुड है 50% है, यहाँ पर गुड 100 है, तो इसका मतलब काटना, मैं क्रॉस इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि तो आपको समझ आ जाए कि ये कॉमन और कॉमन में एक क्या है बेटा 100% है, तो आंसर आ सकता है। एक्टर, टीचर कितना है बेटा 100% और बेटा एक्टर कितना है आपका 50। तो अब आप सिर्फ ये देखिए कि कहीं पर एक्टर 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्टर 50 है, यहाँ पर टीचर 100 था, यहाँ पे 50 है तो 50 हो सकता है। यहाँ पे एक्टर कितना है 50 है, यहाँ पे एक्टर 50 है, तो इसका मतलब पॉसिबल है। ऑल एक्टर, तो ए आ गया बेटा, ऑल आ गया, तो इसके साथ क्या आ गया 100% और एक्टर है कितना 50 से 100 कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। बात समझ आ गई बेटा। हम क्या कर रहे हैं, हमने दो चीजें देखी हैं कि यहाँ पर टीचर और एक्टर की बात की है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दो स्टेटमेंट की जरूरत है। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट और ये आपकी क्या है थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड में देखा कि दो वर्ड है जो कॉमन है, क्या है बेटा गुड। ए गुड के साथ ऑल लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका रिलेशन बन सकता है। अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट बात करता हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट को रखते हुए मैं कुछ बातें और सिखा देता हूं आपको कि क्या है बेटा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है बेटा वो लिखी हुई है आपकी, लिखता है बेटा सम ए आर बी, सम ए आर बी। ए का मतलब एक्टर और बी का मतलब बेड। उसके बाद लिखता है बेटा सम ए आर नोट बी, सम ए आर नोट बी। अब ध्यान से देखिए बेटा, ए और बी किस में है, देखो बेटा एक्टर तो यहाँ पर पॉसिबल आपका कहाँ पर है, यहाँ पर, और बी कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर है, बी आपका यहाँ पर है। एक्टर और बेड यहाँ पर है, तो बेटा क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, इसका मतलब ये आंसर किससे होगा, सेकंड और थर्ड से। ए से एक्टर और बी से बेड है, एक्टर और बेड किस लाइन में है बेटा, सेकंड और थर्ड में है। तो सेकंड और थर्ड में आप देखिए बेटा कि सेकंड और थर्ड लाइन में आपका कॉमन गुड है, इनमें से एक 100% है तो एक बेटा 50 है, ये 100 है तो ये 50 है, इसका मतलब रिलेशन बनाया जा सकता है। अब ये एक्टर कितना है 50 और बेड कितना है, ये भी कहाँ पर है बेटा 50 ही है। यहाँ पर ए भी 50 है बेटा और बी भी 50 है, क्योंकि सम 50 है, बी भी 50 है, इसका मतलब ये आंसर आएगा। सम ए आर नोट बी, देखो बेटा बी ए बी को बाद में देखना, सबसे पहले चेक करो नोट। मैंने बताया था कि स्टेटमेंट से सेकंड और थर्ड से आंसर आता है ए और बी का। अब सेकंड और थर्ड लाइन जो है आपकी वो दोनों लाइन क्या है, पॉजिटिव है। मैंने क्या सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। परंतु यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब ये बात क्या हो गई, रॉन्ग हो गई बेटा। तो आपको इस तरह से सभी क्वेश्चन को देखना है कि अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहीं से एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि आपका समय भी बच जाए और आपको नई चीज सीखने को मिल जाए। तो बेटा नेक्स्ट जो मैं दिया है वो दिया है ऑल टी आर बी। उसके बाद लिखता है बेटा नो टी इज बी।
अब देखिए बेटा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, उसके बारे में सुनिए बेटा ध्यान से। क्या है बात, हम लोग बात कर रहे थे नॉट टी इज बी ऑल टी आर बी। तो इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, अब यहां पर टी वर्ड है और यहां पर क्या है बी। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब है बेटा टीचर, और बी का मतलब क्या है बेटा, बी का मतलब है बेड। तो बेटा आप लोगों ने देखना है कि एक शब्द कहां पर है, फर्स्ट में, और एक शब्द कहां पर है बेटा, थर्ड स्टेटमेंट में है। तो अब ये देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये वाला आंसर तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि नो टी इज बी, टी और बी का रिलेशन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बेटा आंसर भी क्या होगा, इसमें पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंक्लूजन तो आपका रॉन्ग हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखिए टी और बी, बेटा टी और बी क्या फर्स्ट और थर्ड में कोई कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट में क्या है, गुड, और थर्ड में भी क्या है, गुड। यहां पर भी गुड है और यहां पर भी गुड है बेटा। अब ध्यान से देखो यहां पर गुड कितने परसेंट है, 50, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो 50% होता है, और यहां पर सम लिखा हुआ है तो गुड कितने परसेंट है, 50। तो बेटा मैंने आपको बताया था यहां पर 50 है और यहां पर भी ये कितना है बेटा, 50 है। अगर ये दोनों ही 50% है तो बेटा रिलेशन कांट बी पॉसिबल। इसका मतलब टीचर और बेड का कोई रिलेशन बनता ही नहीं। देखते कांटा मार दो, टीचर और बेड आया, रोंग है, टीचर और बेड आया बेटा, रोंग है। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट पुट कर सकते हो, परंतु आपके सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोगों को वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो को लगातार सब्सक्राइब देखते चलोगे बेटा, मैं आप लोगों को 3 लेक्चरों में इसको कंप्लीट करवा दूंगा। और बेटा आपको फिर किसी भी किताब को उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। किसी भी किताब को उठाओ, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन डू मैसेज मी, आप मैसेज कीजिए, मैं आपको उसको सोल्यूशन बताऊंगा कि आपने क्या गलती की और आप किस तरह से इसके बारे में सोच सकते हैं बेटा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। लिखता है ऑल ई आर, ई आर का मतलब है इंजीनियर आर, डॉक्टर डी आर। उसके बाद लिखता है ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट बेटा। उसके बाद लिखता है बेटा ऑल आर्किटेक्ट आर, ऑल आर्किटेक्ट आर एल आर, लेक्चरर बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, ऑल आर्किटेक्ट आर एल आर लेक्चरर है। तो बेटा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है ऑल ई आर आर एल आर, सम एल आर आर ई आर। अब बेटा ध्यान से अपने पेन को, कॉपियों को बंद करके बैठ जाओ, देखिए क्वेश्चन का अर्थ कैसे निकलता है। बेटा आपको क्या चाहिए, ई आर और एल आर। पहले कंक्लूजन में ई आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, एल आर कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आपने देखा कि सर एक तो है बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट में और एक किस में है बेटा, थर्ड में है। क्या फर्स्ट और थर्ड में कोई रिलेशन बनता है, पॉसिबल है। यहाँ डॉक्टर है, यहाँ पर क्या है, आर्किटेक्ट, तो इसका मतलब इनका तो रिलेशन ही नहीं बनता। अब आपको एक बात याद रखनी है, जैसे आप लोगों को मान लो करनाल से दिल्ली जाना है और आपको बस कहाँ की मिली है, पानीपत की, तो बेटा आप पहले कहाँ पे जाओगे, पानीपत। पानीपत से कहाँ की बस लोगे, दिल्ली की लोगे, तो आपने 2 स्टेशन बदलने पड़ेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखना है, अगर आपका डायरेक्ट रिलेशन फर्स्ट और थर्ड का नहीं बनता तो आप देखिए बेटा इंजीनियर के साथ क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर, तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर डॉक्टर, तो बेटा एक डॉक्टर को कैंसिल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर क्या है बेटा 100% है। अब बेटा डॉक्टर के साथ मतलब कि इंजीनियर का आर्किटेक्ट के
साथ रिलेशन हो सकता है। तो इंजीनियर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर किससे मिला, आर्किटेक्ट से, और आर्किटेक्ट किससे मिलता है, लेफ्टिनेंट से। अब मिल सकता है या नहीं मिलता, देखिए आर्किटेक्ट कितने परसेंट है, 50, और यहाँ पर आर्किटेक्ट कितना है, 100। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी आप लोग काट सकते हो। इसका मतलब डॉक्टर का भी रिलेशन बनता है, आर्किटेक्ट का भी रिलेशन बनता है, तो इसका मतलब इंजीनियर और आपका बेटा लेक्चरर का डायरेक्ट रिलेशन बनता है। कैसे, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। अब आपने कुछ नहीं चेक करना, ये 50 है, ये कितना है बेटा आपके पास, 100, और बेटा ये कितना है आपके पास, ये कितना है, 50। तो आप LR को चेक कीजिए, यहां पर LR 50 है, इसका मतलब पॉसिबल है। ER कितना है, 100 है, ER 100 था, तो ये बात क्या हो गई, ठीक है। यहां पर LR कितना है बेटा, यहां पर सम वर्ड है, सम के साथ LR है, तो इसका मतलब 50, और ये पॉजिटिव है तो ये भी 50। तो LR से 50 और 100 से 50 भी बनाया जा सकता है, तो आंसर विल बी दिस। तो ये एक नया क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि अगर आपके पास 3-4 स्टेटमेंट आ जाएं तो आप ध्यान से देखना कि कब क्वेश्चन कैसे करेंगे। डॉक्टर है,